तो ये वायरल होती नहीं है, लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कड़वे शब्द, बात ठीक है आपकी, नारियों का सम्मान होना चाहिए, पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए, समानता की हम बात कर रहे हैं। कड़वे शब्द किन के लिए बोले गए? हर महिला के लिए मैंने नहीं बोला, हर पुरुष के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने जिनके लिए, चोर को चोर बोला जाएगा तो चोर को बुरा लगेगा, इसलिए हमने चोर को बस चोर कह दिया तो सारे चोर इकट्ठे हो गए। आपने एक और चीज कह दी किसी को कि आप चरित्रवान हैं कि नहीं। हाँ, हमने देखा। हाँ। अब ये बताइए कि किसको, आप जब कह रहे हैं चोर कभी चोर नहीं मानता अपने आप को, कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं चरित्रवान नहीं हूँ? रावण से भी पूछा जाता तो कहता कि मेरे से ज्यादा चरित्रवान। अरे तो बिलबिला के ऊपर आ तो गए टेस्ट ड्राइव वाले लोग, समझ लो कि बस यही लोगों को बोला गया था, इन्हीं लोगों के लिए था, मेरी शब्द बातें इन्हीं के लिए थी जो टेस्ट ड्राइव वाले लोग थे, वो बिलबिला के ऊपर आ गए, समाज ने देख लिया अच्छा ये लोग हैं। नहीं, मैं एक चीज और, जो उन्होंने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, पहली लाइन, जैसे पारा, अभ्रक, गंधक, इनसे भी तो आयुर्वेद की दवाइयां बनती हैं। हाँ। लेकिन शुद्ध पारा किसी को खिला दीजिए वो चल लेगा, आप दे दीजिए किसी को रस सिंदूर दे दीजिए, अगर उसको शोधित नहीं किया गया वो निकल लेगा। अब इस तरह की चीज आपने जो कहा है, वो जो मैं कह रहा था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आपके हिसाब से सत्य है क्या उसको? अब जैसे प्रेमानंद जी को आप देखिए, वो लोग जो ट्रोल भी कर रहे थे एक हिसाब से, उन्होंने कहा नहीं हम तो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कह रहे थे, हम प्रेमानंद जी के लिए नहीं कह रहे थे। तो क्या शब्दों का चयन बेहतर हो सकता है चीजें कहते हुए? जो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कह रहे थे, प्रेमानंद जी, पूज्य प्रेमानंद जी के लिए नहीं कह रहे थे, वो बताइए वो सही कह रहे थे? वो खुद सही हैं? यदि सही होते तो बुराई क्यों लगती? नहीं, लेकिन ये अब ये टेस्ट ड्राइव वाला मामला ऐसा हो गया है कि अब तो किसी कार वाले को ये कहने में कि भाई साहब अमुक गाड़ी भेज दीजिए जरा, हम देख लें कि मॉडल क्या लेने, अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि उसको ये कहने में अब, लेकिन मैं आपके पास आता हूँ अपने जी, ये क्या ऐसे ही समाज में चर्निंग होती है, मंथन होता है, और इसी तरह के मंथन से विष और अमृत अलग अलग होते हैं और समाज इसी तरह से इवॉल्व करता है, या ये एक अनावश्यक बहस और जबरदस्ती की उखाड़ पछाड़ चल रही है? मैं आचार्य जी, हम भी सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, इनफैक्ट आज मेरा व्रत भी है। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा यही है कि आप इसे कहते हैं कि कड़वी दवाई दी जाती है, क्या डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो सीधा वो एंटीबायोटिक देते हैं? नहीं, पहले वो देते हैं 3 दिन की डोज कि आप शायद ठीक हो जाए, फिर थोड़ी उससे स्ट्रॉन्ग, लास्ट होती है एंटीबायोटिक। आपने तो कीमोथेरेपी कर दी, तो किसी को भी बुरा लगेगा। हमारा समाज वो है, हमारे संत वो हैं जो स्त्री को देवी कहते हैं। आप भी मानेंगे, देवी कहते हैं। आप भी मानती हैं क्या कि है तो ये दवाई, हाँ, शायद डोज इनको कम ज्यादा है, क्या दवाई है ठीक करने वाली दवाई है, लेकिन थेरेपी नहीं करने की जरूरत थी ना। आप ये बताइए, अगर आप, हमारा समाज हर स्त्री को देवी कहता है, चाहे वो गलत स्त्री भी हो, शूर्पणखा को भी ये राक्षसी कहते थे, लेकिन देवी, श्री राम ने उसे देवी का उपाधि दी कि देवी शूर्पणखा आई और उन्होंने मेरे आगे ये विवाह का प्रस्ताव रखा। तो आप बताइए, आप अभी बोल रहे हैं आप वैश्या को वैश्या कहेंगे, या किसी स्त्री की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जो आपसे शब्द गलत निकल गए, उसके लिए आपको लगता नहीं कि गलत शब्द थे? हाँ, मैंने ये गलती करी, मुझे ये शब्द नहीं यूज करने चाहिए थे, देवी है, बस ये बताइए। देखो, शब्द यदि मीठे होते तो मीठे शब्द वो अटैक ही नहीं करते, वो प्रभावित ही नहीं करते। मीठे शब्द पूज्य प्रेमानंद जी ने मीठे शब्द बोले, लोगों ने उनका भी विरोध किया, उनके शब्द तो मेरी तरह कड़वे नहीं थे। शब्दों का अपना काम है, लेकिन आपको ये बात समझनी। अब देखो, हम इस पर जो बात कर रहे हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इसका है कि तीर छोड़ा गया था, जहां उसे लगना था वो लग गया। अब इस पर क्यों डिस्कस हो रहा है कि छोड़ा ही क्यों गया? जहां लगना था वो सारे लोग बिलबिला के ऊपर आ गए और समाज ने समझ लिया कि अच्छा ये तबका है, इसको बुरा लगा है। आप जैसी बहनों को कोई बुराई नहीं लगी, आपको कोई ऐतराज नहीं उन बातों से। अब ये महाराज जी बताइए, हाँ, कानून ने जिसको प्रोटेक्ट किया हुआ, मान लीजिए उनमें से कोई गया कहाँ कि मोरल पुलिसिंग पे मेरे को क्यों बातें की जा रही हैं, एक समाज के संदर्भ में बात क्यों कही जा रही है, एक वर्ग को ब्लैंकेट तरीके से क्यों कह दिया गया कि उसमें अगर कोई 20-25 साल से ऊपर का हो जाए और विवाह नहीं किया है तो ये गारंटी है कि उसने 4-5 जगह ये जो अगर वो चला गया तो कानून में वहाँ जो बैठा हुआ है वर्दी लगा के, उसको तो ये देखना किताब में क्या लिखा हुआ है। फिर सबके लिए बात कही ही नहीं गई ना, जिनके लिए कही गई थी वो उन तक पहुंच गई और वो संतुष्ट हो गए कि भाई हम तक बात आनी थी, आ गई, और वो अब सुधरने की दिशा में चले भी गए। देख लेना
वो लोग ज़्यादा सुधरेंगे अब। तो ये कहना ये है कि यहाँ जिसके लिए था वो ट्रीटमेंट हो गया है, और ट्रीटमेंट होने के बाद आप समाज में सुधार देखेंगे। प्रियंका जी, आपको लगता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है गुरुजी ने ना फिनाइल डाला है, और जो कीड़े मकोड़े थे उनको ही बुरा लग रहा है, वही लोग मरे हैं इन चीज़ से। जो अच्छी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, तो ये बस उनको बुरा लग रहा है और विवाद वही कर रहे हैं जो कीड़े मकोड़े थे। नहीं तो क्या आप ये जैसे जो बाकी लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा नीम का पानी डालते, थोड़ा हो सकता है गोमूत्र डाल के पोछा लगा देते, अभी फिनाइल की जरूरत नहीं है, क्या ये लोग ये कह रहे हैं? नहीं, समाज जिस तरीके से गलत राह पे चल रहा है ना, तो बिल्कुल धर्म गुरु की इस समय पे बहुत ज़्यादा हमारे समाज को ज़रूरत है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कुछ संत, कुछ गुरु कथावाचक जैसे कि आगे बढ़ते हैं और समाज में ये रखते हैं बातों को आगे, तो उनको पीछे ढकेला जाता है, उनके लिए विवाद किया जाता है। मान लीजिए कि स्त्री को किस तरह के परिधान में होना चाहिए, किस तरह का केश विन्यास होना चाहिए, जब वो किसी आदरणीय महापुरुष के सामने बैठे हों तो क्या उनका सिर ढका हुआ होना चाहिए, इज्जत उनको क्या शास्त्रोक्त तरीके से उनको महापुरुषों के सामने कैसे बैठना चाहिए, मान लीजिए इसको लेकर आपकी भी आलोचना या विवेचना होती है, तो क्या आप उसको वैसे ही ग्रहण करेंगी सकारात्मक रूप से, या आपको बुरा लगेगा? जी, मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँगी। अभी मैं तुरंत ही मकाऊ और यहाँ हांगकांग से घूम के आई हूँ, वहाँ पे मैंने वेस्टर्न ड्रेस भी पहना। अगर मुझे वृंदावन आना है तो मैं सूट में जाऊँगी। अब आपकी मकाऊ वाली ड्रेस की फोटो जो सोशल मीडिया में आप डालेंगी, जब आप वृंदावन में ऐसे चुन्नी लेके और प्रणाम कर रही होंगी और उसको कोई डालेगा कि ये वो हैं, देख लो ये यहाँ पे आके ये करते हैं, तो यही तो समाज तो यही है ना, तो समाज तो यही करता है, कुछ भी आप करो उसके ऊपर बोलना ही है समाज को। तो हमारे एक मर्यादा होता है कि हम कहाँ पे क्या पहने, कहाँ पे क्या जा सकते हैं, कहाँ पे क्या बोल सकते हैं। तो हमारे धर्म गुरु जो हैं उनको रास्ता दिखा रहे हैं, तो सब उनको बुरा लग रहा है। उन्होंने कपड़ों के ऊपर बात करी नहीं कि बहुत छोटे कपड़े मत पहनो, मर्यादा में पहनो, मर्यादा में रहो, ये बोला है उन्होंने। वो लोग जो स्त्री ही हैं, इस देश के वोटर्स भी हैं, इस देश के मतलब नागरिक भी हैं, और वो अगर यतीमान टेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं तो क्या उनकी बातें अगंभीर हैं, खारिज किए जाने लायक है, आलोचना के लायक? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि संत सामाजिक सरोकार की बात करता है और संत का ही ये दायित्व है कि वह सामाजिक सरोकार की बात करे। और दिनेश जी, आज मतलब मुझे तो लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जो गंदगी ढकी हुई थी उसको जब तक उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक कैंसर का, अभी वो कह रही थी कि आपने सीधे कीमोथेरेपी कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में जिस तरीके से व्यभिचार कैंसर के रूप में फैला है उसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। और हम दुर्वासा और उससे भी आगे बढ़ गई। नहीं, बिल्कुल कीमोथेरेपी नहीं, सीधे अंग हटाओ, नहीं तो एम्पुटेशन कर दो उसको। नहीं, उसका इलाज कुछ नहीं है। देखिए दिनेश जी, आज जो जिस तरीके से अभी महाराज जी पूछ रहे थे कि उम्र क्या है, आप संकोच कर रहे थे उम्र बताते में, क्योंकि आप संत नहीं हैं। मैं उम्र बता देती हूँ, 15, 16, 17 साल की लड़कियाँ, 12, 13 साल की स्कूल गोइंग बच्चियाँ, आप जब उन्हें संलिप्त देखते हैं मल्टीपल रिलेशंस में, बॉयफ्रेंड बनाना एक फैशन बन गया। आप जिस एक मिनट दिनेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। जिस समाज में महिला को विदुषी और वीरांगना कहकर बुलाया गया, वेदों में आप कहीं से भी वर्णन उठा कर देख लीजिए, जिस समाज की, जिस सनातन की महिलाओं ने शंकराचार्य तक को भी चुनौती दी, उस सनातन की आज इतनी दुर्गति की उसकी बच्चियों को धर्मांतरण में फंसाया जा रहा है। कितना बड़ा रैकेट, कितना बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश में निकला। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है, पूरे भारत की ये स्थिति है। आखिर हमारी बच्चियां उस तरफ क्यों चली जाती हैं, उस मकर जाल में वो क्यों फंसती हैं? क्या संत को ये विचारणीय प्रश्न नहीं होना चाहिए? आपने महत्वपूर्ण बात कही है, और जो उनको अनिरुद्धाचार्य जी को रोककर रास्ते में पूछते हैं कि उनका शास्त्र ज्ञान कितना है, मुझे लगता है उनमें से भी बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण के इस खेल के बारे में, ये जो सब नहीं, चल रहा है, इसके विषय में बात करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर का साथी गटगटा। उन्हें महाराज जी की, मैंने वो वीडियो देखी है, वो इंटेंशनली महाराज जी के पास इसलिए रुके ताकि वो अपमानित कर सके सनातन को। महाराज जी सनातन का एक चेहरा है, प्रखर चेहरा है, और सब लोग सुनते हैं, हर व्यक्ति के मोबाइल में उनकी वीडियोस आती है। बात बहुत आपकी। मैं अब एक दूसरी बात कह रहा हूँ, इतने बड़ी जनसंख्या वाला ये देश है गुरुजी, आप तो जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि अगर गोल पोस्ट क्लियर हो ना, और जर्सी का रंग क्लियर हो, ये नीली है पीली, उसका गोल पोस्ट ये है, इसका गोल पोस्ट ये है, तो खेल खेलने में आसानी रहती है, चीज़ों का दिमाग में मकड़जाल नहीं रहता। संविधान की व्यवस्था ये है, शास्त्र की व्यवस्था ये है, उधर जो है वो समाज इस चलन में आगे चल रहा है, ट्रेंड इस तरफ का जा रहा है,
लेकिन ये जो कहा जा रहा है हमारे जो पुरखों ने कहा है वो इस तरीके का है, हमारे जो आज गुरु हैं हमको दिशा दिखाने वाले वो ये बातें कह रहे हैं। ये जब आज की एक युवा पीढ़ी के सामने चारों तरफ ये 25 तरह की चीज़ें आती हैं, क्या आपको लगता नहीं वो भ्रमित हो जाएगा? देखिए, एक बहन को मैं सुन रहा था, मैं उनको जानता नहीं हूँ, आप जानते होंगे। वो बहन कह रही थी कि मैं घर के अंदर डबल हूँ पर घर के बाहर जैसे ही मैं निकलती हूँ मैं सिंगल हूँ, और आप मुझे सिंगल ही समझें। अब आप बताइए, कानून इसकी इजाज़त दे सकता है कि आप घर के अंदर डबल हैं और घर के बाहर आप सिंगल हैं, पर धर्म इसकी इजाज़त नहीं देगा। धर्म तो ये कहेगा कि सावित्री के पति को जब ले जाने लगे यमराज, तो यमराज के मुंह से अपने पति को वापस लेकर के आ गई। हमारा देश सावित्री का है, सीता का है। माता अनसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश पहुँचे कि हम भिक्षा तब लेंगे जब आप अपने वस्त्र उतार देंगे, तो माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया और आंचल में लगा करके दूध पिलाया। जो पाति व्रत धर्म के बल पर जो नारी ब्रह्मा विष्णु महेश को जीत लेती हो अपने धर्म के बल पर, वो नारी कैसे कह सकती है कि मैं घर के भीतर तो डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ? अब बताइए, ये हर उस मर्यादित नारी का अपमान नहीं है जो घर के भीतर भी डबल है और घर के बाहर भी डबल है? डबल मतलब पति और पत्नी। क्या ऐसी नारियों को आप सपोर्ट करेंगे या भारत की कोई भी मर्यादित नारी सपोर्ट करेगी? इन नारियों को वही लोग सपोर्ट करेंगे जो स्वयं ऐसे हैं। भले लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? हम भला समाज चाहते हैं, ऐसा समाज नहीं चाहते। ये जब आप कह रहे हैं कि तीर निशाने पर लगा, ये जो टेस्ट ड्राइव वाली बात कही गई है, ये मैं चाहूँगा कि ये उनको एक बार जोड़ा जाके, कुछ लोगों को बाद में एहसास होता है कि उनके मुंह से गलत बात निकली है। क्या उनको ये एहसास है कि उन्होंने गलत कहा था, या उनको आज भी ये लगता है कि उन्होंने जो कहा था वो ठीक है और आज भी डंके की चोट पे? क्योंकि ये बात स्पष्ट की गई कि हमने सबके लिए नहीं कहा है, हमने गलत के लिए कहा है। शास्त्रोक्त बातों को लेकर हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी। कानून में कई विधान बनाए गए हैं, लेकिन उन विधानों को विवेकपूर्ण तरीके से देखना पड़ेगा कि सही है, हमारे लिए करणीय है, क्या करणीय है क्या नहीं है। ये बात यहाँ कही गई। क्या टेस्ट ड्राइव वाली बात पर माफ़ी, अगर आप कनेक्ट कर सके मुझे प्लीज़, यहाँ अगर उनको ला सकें। मानवी तनेजा जी, आपने ये जो टेस्ट ड्राइव वाली बात, यहाँ मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हूँ, क्या आप इसके लिए खेद प्रकट करेंगी? क्या आप माफ़ी मांगेंगी? क्या आप ये समझेंगी कि हमारे समाज में अगर कोई बात आपको बुरी भी लगी है तो उसको व्यक्त करने का एक तरीका होना चाहिए कि देखिए ये ठीक नहीं है? ये जो आपने टेस्ट ड्राइव जैसी बात कर दी, क्या आपको इसके खेद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दिनेश जी, मैं 2-3 बातें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि देश संविधान से चलता है, कोई धर्म से या कथावाचक के ज्ञान से नहीं चलता। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में महाराज जी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, और कहीं संविधान इजाजत भी नहीं देता। जिस शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन नहीं देता। अब रही बात टेस्ट ड्राइव की, टेस्ट ड्राइव का मतलब है आप अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं, उसके लिए शारीरिक संबंध रखने की जरूरत नहीं है। मानवी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। हमारे समाज में, जैसे आपका भी जन्म हिंदू परिवार में, हिंदू रीति रिवाज के साथ आपको संस्कार दिए गए होंगे, कंछेदन हुआ होगा, आपका अन्नप्राशन हुआ होगा, पहली बार जब अनाज खिलाया गया होगा वो सब हुआ होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं संविधान में लिखी हुई नहीं है, हमारी परंपराएं हैं, हम उसको मानते चले आए हैं और उसको मानने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। अब इसी तरीके से संविधान के और परंपराओं के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवस्था परख रही हैं, और ऐसा कुछ हमारे धर्मगुरुओं को भी लगता है, तो क्या उसको मानने में आपको समस्या समझ में आती है? उन्होंने ये कहा वयस्कों का विवाह होना चाहिए, मैं बाल विवाह का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में यही बोला कि 14 साल की, पहले तो 14 साल में शादी हो जाती थी। अब आप देखिए कहीं ना लोगों का थॉट प्रोसेस, ना वो पूरी वीडियो है 6 मिनट की। मैंने आपका सुना था, पूरी वीडियो चलाई सुना था, लेकिन कहीं ना आपका मैसेज आपने 30 सेकंड का सुना था। बहुत वैसे जिस तरीके से टेस्ट ड्राइव आपने थोड़ा सा सुना, आपने टेस्ट ड्राइव का पूरा आखिरी का नहीं सुना। मेरी भी 6 मिनट की क्लिप है, किसी ने 6 मिनट की क्लिप नहीं सुनी जिसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन अभी करा है। सबने से टेस्ट ड्राइव को उठा लिया, तो उसे अच्छा सुनिए, अभी रक्षाबंधन गया है। मानवी जी, अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, न जाने कितने सारे बहनों ने उनके लिए, देखिए आप कलाई देखिए किस तरीके से सजी हुई है, इतनी बड़ी थी। अब ये क्या आप भी इस समय ये जो पावन वक्त चल रहा है, क्या आप भी अनिरुद्धाचार्य भैया के लिए कुछ कहेंगी? कुछ अच्छा भी है उनमें कि आप हमेशा उनको मुझे याद है एक बार आप मेरे साथ बहस में थी, वहाँ पे भी आपने, तो आज मौका है, इसको चीजें कोर्स करेक्शन मुझे लगता होना चाहिए अगर आपके हिसाब से। बस यही है कि शब्दों का थोड़ा चयन
बेटर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी मैसेज देना है, आप कथावाचक हैं, आप संगत को आपके बता शब्द रहे हैं, बहुत लेकिन अच्छे हैं, हमारे बुरे शब्दों का हैं। थोड़ा जो है ना वो शब्द चुभ जाते हैं और वो इतने ज्यादा खंजर की तरह चुभते हैं कि तो वो सारी शब्दों जो का तमाम शब्दों का बहनें हैं चयन क्या उनकी आप भी आवाज सावधानी से करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जो दीदी, सारी हमारी मानवी जी। बहनें हैं ना उनकी आवाज बंद करके